60वां बाब। यरूशलेम की मुस्तकबिल में शान व शौकत। उठ, मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्योंकि देख, तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीरगी उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी। हाँ, तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा, क्योंकि समुंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। ऊंटों की कितारें और मिदियान और ईफा की सांढनियां आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वो सब सबा से आएंगे और सोना और लुबान लाएंगे और खुदावंद की हम्द का ऐलान करेंगे। कीदार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी। नबायूत के मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे। वो मेरे मजहबे पर मकबूल होंगे और मैं अपनी शौकत के घर को जलाल बख्शूंगा। ये कौन है जो बादल की तरह उड़े चले आते हैं और जैसे कबूतर अपनी काबुक की तरफ? यकीनन जजीरे मेरी राह देखेंगे और तरसीस के जहाज पहले आएंगे कि तेरे बेटों को उनकी चांदी और उनके सोने समेत दूर से खुदावंद तेरे खुदा और इस्राएल के कद्दूस के नाम के लिए लाएं, क्योंकि उसने तुझे बुजुर्गी बख्शी है। और बेगानों के बेटे तेरी दीवारें बनाएंगे और उनके बादशाह तेरी खिदमत गुजारी करेंगे। अगरचे मैंने अपने कहर से तुझे मारा, पर अपनी मेहरबानी से मैं तुझ पर रहम करूंगा और तेरे फाटक हमेशा खुले रहेंगे। वो दिन रात कभी बंद ना होंगे, ताकि कौमों की दौलत और उनके बादशाहों को तेरे पास लाएं, क्योंकि वो कौम और वो ममलकत जो तेरी खिदमत गुजारी न करेगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वो कौमें बिल्कुल हलाक की जाएंगी। लुबनान का जलाल तेरे पास आएगा। सरू और सनोबर और देवदार सब आएंगे, ताकि मेरे मकदस को आरास्ता करें और मैं अपने पाँव की कुर्सी को रौनक बख्शूंगा। और तेरे गारिदगरों के बेटे तेरे सामने झुकते हुए आएंगे और तेरी तहकीर करने वाले सब तेरे कदमों पर गिरेंगे। और वो तेरा नाम खुदावंद का शहर इस्राएल के कद्दूस का सय्यून रखेंगे, इसलिए कि तू तर्क की गई और तुझसे नफरत हुई, ऐसा कि किसी आदमी ने तेरी तरफ गुजर भी न किया। मैं तुझे अबदी फजीलत और पुश्त दर पुश्त की शादमानी का बाइस बनाऊंगा। तू कौमों का दूध भी पी लेगी, हाँ, बादशाहों की छाती चूसेगी। और तू जानेगी कि मैं खुदावंद तेरा नजात देने वाला और याकूब का कादिर तेरा फिदिया देने वाला हूँ। मैं पीतल के बदले सोना लाऊंगा और लोहे के बदले चांदी और लकड़ी के बदले पीतल और पत्थरों के बदले लोहा। और मैं तेरे हाकिमों को सलामती और तेरे आमिलों को सदाकत बनाऊंगा। फिर कभी तेरे मुल्क में जुल्म का जिक्र न होगा और न तेरी हदूद के अंदर खराबी या बर्बादी का, बल्कि तू अपनी दीवारों का नाम नजात और अपने फाटकों का हम्द रखेगी। फिर तेरी रोशनी न दिन को सूरज से होगी न चांद के चमकने से, बल्कि खुदावंद तेरा अबदी नूर और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। तेरा सूरज फिर कभी न ढलेगा और तेरे चांद को जवाल न होगा, क्योंकि खुदावंद तेरा अबदी नूर होगा। और तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे और तेरे लोग सब के सब रास्तबाज होंगे। वो अब तक मुल्क के वारिस होंगे, यानी मेरी लगाई हुई शाख
और मेरी दस्तकारी ठहरेंगे, ताकि मेरा जलाल जाहिर हो। सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे हकीर एक जबरदस्त कौम। मैं खुदावंद ऐन वक्त पर ये सब कुछ जल्द करूंगा। 61वां बाब, छुटकारे की खुशखबरी। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। तब वो पुराने उजाड़ मकानों को तामीर करेंगे और कदीम वीरानियों को फिर बिना करेंगे और उन उजड़े शहरों की मरम्मत करेंगे जो पुश्त दर पुश्त उजाड़ पड़े थे। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारे गल्लों को चराएंगे और बेगानों के बेटे तुम्हारे हल चलाने वाले और ताकिस्तानों में काम करने वाले होंगे। पर तुम खुदावंद के काहिन कहलाओगे। वो तुमको हमारे खुदा के खादिम कहेंगे। तुम कौमों का माल खाओगे और तुम उनकी शौकत पर फख्र करोगे। तुम्हारी खजालत का इव्ज 2 चंद मिलेगा। वो अपनी रुसवाई के बदले अपने हिस्से से खुश होंगे। पस वो अपने मुल्क में 2 चंद के मालिक होंगे और उनको अब्दी शादमानी होगी, क्योंकि मैं खुदावंद इंसाफ को अजीज रखता हूँ और गारतगरी और जुल्म से नफरत करता हूँ। सो मैं सच्चाई से उनके कामों का अजर दूंगा और उनके साथ अब्दी अहद बांधूंगा। उनकी नस्ल कौमों के दरमियान नामवर होगी और उनकी औलाद लोगों के दरमियान। वो सब जो उनको देखेंगे इकरार करेंगे कि ये वो नस्ल है जिसे खुदावंद ने बरकत बख्शी है। मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूंगा। मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए। उसने रास्तबाजी के खिलत से मुझे मुलब्बिस किया, जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना सिंगार करती है। क्योंकि जिस तरह जमीन अपने नबातात को पैदा करती है और जिस तरह बाग उन चीजों को जो उसमें बोई गई हैं उगाता है, उसी तरह खुदावंद खुदा सदाकत और सिताइश को तमाम कौमों के सामने जहूर में लाएगा। 62वां बाब। सयून की खातिर मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम की खातिर मैं दम न लूंगा, जब तक कि उसकी सदाकत नूर की मानिंद न चमके और उसकी नजात रोशन चराग की तरह जलवागर न हो। तब कौमों पर तेरी सदाकत और सब बादशाहों पर तेरी शौकत जाहिर होगी और तू एक नए नाम से कहलाएगी जो खुदावंद के मुंह से निकलेगा। और तू खुदावंद के हाथ में जलाली ताज और अपने खुदा की हथेली में शाहाना अफसर होगी। तू आगे को मतरूका न कहलाएगी और तेरे मुल्क का नाम फिर कभी खराबा न होगा, बल्कि तू प्यारी और तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश है और तेरी जमीन खावंद वाली होगी। क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कंवारी औरत को ब्याह लाता है, उसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह लेंगे, और जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। ऐ यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात कभी खामोश न होंगे। ऐ खुदावंद का जिक्र करने वालों, खामोश न हो, और जब तक वो यरूशलेम को कायम करके रुए जमीन पर महमूद न बनाए, उसे आराम न लेने दो। खुदावंद ने अपने दाहिने हाथ और अपने कवि बाजू की कसम खाई है कि यकीनन मैं आगे को तेरा गल्ला
तेरे दुश्मनों के खाने को न दूंगा, और बेगानों के बेटे तेरी मैं जिसके लिए तूने मेहनत की नहीं पिएंगे, बल्कि वही जिन्होंने फसल जमा की है उसमें से खाएंगे और खुदावंद की हम्द करेंगे। और वो जो ज़ख़ीरे में लाए हैं उसे मेरे मक़दस की बारगाहों में पिएंगे। गुजर जाओ, फाटकों में से गुजर जाओ, लोगों के लिए राह दुरुस्त करो और शाहराह ऊंची और बुलंद करो। पत्थर चुनकर साफ कर दो, लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देख, खुदावंद ने इंतहाई जमीन तक ऐलान कर दिया है। दुख्तरे सयून से कहो, देख, तेरा नजात देने वाला आता है। देख, उसका अजर उसके साथ और उसका काम उसके सामने है, और वो मुकद्दस लोग और खुदावंद के खरीदे हुए कहलाएंगे, और तू मतलूबा यानी गैर मतरूक शहर कहलाएगी।